नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। घर वापसी के मौके पर तेजस्वी यादव ने मंगनीलाल मंडल को बड़ा ही समाजवादी नेता करार देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल के जदयू छोड़कर आज राजद की सदस्यता ग्रहण की। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में इस मौके पर राज्यसभा सांसद मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगनीलाल मंडल को घर वापसी पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मंगनीलाल मंडल ने घर वापसी करते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके सिद्धांतों को जमकर तारीफ की है। सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में मंगनीलाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहें, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहें। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला, साथ आए और पार्टी भी जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर इनको प्रदान करेगी और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका प्रस्त शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता है, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत का इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। उनका बयान भी आया होगा कि देश की आजादी, असली आजादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं? वही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े और दलितों को कब आजादी मिलेगी? पार्टी बिहार की धरती पर और देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं लिया गया और काम करने के बाद वो अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूं। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर भैया कहते थे इस दल में
पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेषतर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: प्रखरता, मुखरता, मैंने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग है, गरीब है, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिस पार्टी के जनता दल यू, जिसमें मैं दमघुट करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता है और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है और लस्सा, जिसको डॉक्टर लोहिया कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा की तरह कमजोर लोगों को साटा जाएगा। आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें नेतृत्व वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है और जिसके लिए पार्टी दावा करती है उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी, अब पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके ताकत से, बलबूते के प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। यह आरक्षण कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए कहा जाता है नीचे ऊपर सरकार एक ही है, 2 चक्के की सरकार है। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या प्रयास हुआ? 50% से आरक्षण कई प्रदेशों में, तमिलनाडु सहित जगह है। और बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो अकेले से लिया गया 65% जो आरक्षण दिया गया, तो जयदेव अकेले से लिया गया। बिहार में जो नौकरियों की संभावना बढ़ी, कहां नौकरी छुपी हुई, यह दिखाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। और जब जनता में, खास करके नौजवानों में ये बात घर कर गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते, सरकार में नहीं आते, तो नौकरी नहीं मिलती। कई लाख, 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की गई, लेकिन जब तेजस्वी जी का नाम होने लगा बिहार में, तो 7 रुपए चले गए, बाकी अकेले से लेंगे। बिहार में नौजवान आज जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी जी के प्रयास से नौकरी मिल रही है।